देखिए बेटा फिर से नेक्स्ट कराते हैं आपको। कल वाला थोड़ा सा रिकैप देखिए। सिक्स पॉइंट टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोन फंक्शन, मोनोटोन अप एंड डाउन, मोनोटोन अप एंड डाउन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मोनोटोन फंक्शंस। रिकैप कल जो बताया गया था, आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, अगर वो उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है हाइट, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था। जैसे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, भारत में अभी जो कोविड-19 का ग्राफ टीवी पे दिखाते हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। डिक्रीजिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, हाइट उसकी कम होती जा रही है। तो एक इंक्रीजिंग, जैसे आप पुल चढ़ते हैं हाइट बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग, पुल उतरते हैं डिक्रीज हो, हाइट कम होती जा रही है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको एग्जाम में ढंग से करके नहीं आना, हर एक का ग्राफ हमें पता भी नहीं है। ग्राफिकली करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन में नंबर दिए जाएंगे जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, उन्हीं कंटेंट्स में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफिकली आपको आइडिया है। करेंगे कैसे बेटा, देखो इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, रब कर रहे हैं बेटा इसको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोन फंक्शन करेंगे कैसे बेटा। AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रिजल्ट ए की रिजल्ट आपको इस तरह से बताया गया था कि fx इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली और ज्यादा हाइट होती जाएगी ओवर क्लोज इंटरवल A2। fx स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्लोज इंटरवल A to B पर, क्लोज इंटरवल A to B पर। क्लोज मतलब एंड पॉइंट्स में इंक्लूडेड है। इफ अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालें तो देखना फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखेंगे डेरिवेटिव, यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर वो या तो जीरो से ज्यादा है या जीरो के इक्वल है, यानी जीरो से ज्यादा या जीरो के इक्वल, जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव, दैट इज f डैश x नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, या तो जीरो है या पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव कैसे, जीरो और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव कैसे, कब, फॉर ऑल x belonging to open interval A2। चेक क्लोज पे करना है, प्रेडिक्शन क्लोज पे करनी है, आंसर क्लोज पे देना है, लेकिन चेक किस पे करेंगे, ओपन इंटरवल पर। A to B के हर एक पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो आप कह देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव। fx इंक्रीजिंग होगा केवल, तो क्वेश्चन में जो लिखे वो आप वर्डिंग यूज कर देना, स्ट्रिक्टली प्रूव करने के लिए कहते हैं स्ट्रिक्टली कर देना। अगर उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बजाय इक्वल टू जीरो भी हो,
दैट इज एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको इंक्रीजिंग करना। फॉरवर्ड सभी एक्स के लिए जो ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है एक्स की हर एक वैल्यू पे ओपन इंटरवल। इंक्रीजिंग कब होगा, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल, 0 और पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है बेटे, ग्राफ जा रहा है कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो सकता है, डिक्रीज नहीं किया फिर इंक्रीज कर। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, ग्राफ की जो हाइट है नेक्स्ट टाइम और ज्यादा होती है, वो स्ट्रिक्टली। ये इंक्रीजिंग केवल और ये स्ट्रिक्टली। कोई डाउट? ये आपको बताया गया था बेटा कल, ये एक्सप्लेन किया गया था बेटा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको 11 एग्जाम्पल तक बताए थे, 11 एग्जाम्पल तक, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए थे 6। एक बार बेटा क्विक रिवीजन करते हैं उनका भी, बस थ्योरी पार्ट इतना ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कोई डाउट है तो बोलो 1 2 में नंबर पूछिए आप, 1 और 2 एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो कल करवाया गया था। एग्जांपल 7, fx इक्वल टू 7x माइनस 3 है, इंटरवल दे रखा है r, r का मतलब माइनस इनफिनिटी टू। ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जनरल नॉलेज कल भी बताया था कि 10th क्लास में ये क्वेश्चन होता है, 10th क्लास के अंदर, और थोड़ा एडवांस करें 10th क्लास को, x 0 है तो y माइनस 3, x 1 है तो y क्या रखो। 10th क्लास में आप ग्राफ ड्रा करते थे तो 0 माइनस 3 आ गया, 1 4 आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ग्राफ का जो स्लोप है इंक्रीजिंग है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग, बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट मतलब y, हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट इंक्रीज होती जा रही है, हाइट इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर स्ट्रिक्टली एवरी टाइम। उसने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू ग्रो स्ट्रिक्टली फॉर व्हाट इंटरवल, माइनस इनफिनिटी टू टी, कभी भी देख लो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है, नेक्स्ट टाइम एक्स की नेक्स्ट वैल्यू पर उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ये 10th क्लास से करना कैसे था, +2 क्लास सॉल्यूशन, f डैश x निकालो जो कि 7 है, आपको पता है x की जगह कुछ भी रख रहे हैं, चाहे 0 रखें तब भी 7 है, f डैश 1 रखें तब भी 7 है, f डैश -1 रखें तब भी 7 है। तो f डैश x जो है हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी टू, देयरफॉर स्ट्रिक्टली फॉर व्हाट, ये बता देना। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड जनरल नॉलेज ये लिखना नहीं है, थर्ड तो ये फोर्थ। कोई डाउट है तो पूछे, कल बताया गया था फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा किसी स्टेप पर, 1 to 4, 8th जो बताया गया था कल और देखें। कोई डाउट बेटा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, fx दे रखा है हमें x³ - 3x² + 4x, x बिलोंग्स टू r। बुक में बेटा काफी कुछ दे रखा है, बुक वाले तरीके से सोचने की जरूरत नहीं। बुक में तो ये दे रखा है x1 > x2 है तो fx1 > fx2 है, कुछ और हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे।
कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा बताया। इंक्रीजिंग का मतलब पता है, डिक्रीजिंग का देखना कैसे वो बता दिया। बुक में बहुत ज्यादा बकवास लिखी हुई है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नॉलेज ठीक है लेकिन इतना टाइम तो नहीं, और सब्जेक्ट्स भी उतना। एफ डैश एक्स निकालेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 4। इसने लिखा है प्रूव कीजिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, हो गया नोट? की सारा नोट कर लीजिए बेटा, ये प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या तरीका है बेटे? एक तो रामबाण वे क्या है, गलत वो प्रूव करने के लिए देगा नहीं। आप लिख दो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस। हमें नहीं पता है या नहीं है, पर जब वो प्रूव कीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो गलत कैसे दे सकता है? एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब रामबाण ट्रिक तो ये करना कैसे वो बताते हैं। 7th एग्जांपल रब कर रहे हैं बेटा। तो रामबाण ट्रिक क्या, डेरिवेटिव निकाला, वो ग्रेटर देन 0 फॉर और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर r। क्लियर है बेटा? अगर आपके माइंड में नहीं उसका कहा है जब डेरिवेटिव निकालो लिख दो वो पॉजिटिव है, आएगा ही पॉजिटिव हमेशा। इसके लिए करना कैसे एग्जाम में, सॉल्यूशन f डैश x निकाला 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इंटरवल जिस पे चेक करना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। चेक करने का तो 0 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट पे पॉजिटिव, हम ये थोड़ी कह सकते हैं सब पे पॉजिटिव। भाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। हो सकता है 100 पे जाके नेगेटिव हो जाए, तो 0 से 100 तक पॉजिटिव, 100 के बाद नेगेटिव है, ग्राफ अप डाउन भी तो करते रहते हैं। पर इसे तो कहा हमेशा इंक्रीजिंग है, तो देखिए तो अब क्या करना है, लॉजिक कंप्लीट स्क्वायर जैसे 10th में करते थे, कंप्लीट स्क्वायर बताते हैं हम फिर से। तो जो एफ डैश एक्स है, 3 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आता है, 4 को बाहर रख दिया। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसमें 1 ऐड करना है, पता लग रहा है आपको, 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये 1 नहीं चाहिए हमें कंप्लीट स्क्वायर, तो इस 1 को बाहर निकाल लो, जब बाहर निकलेगा तो 1 बन गया। तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है। स्क्वायर के अंदर चाहे कुछ भी हो, ये तो पॉजिटिव है। प्लस 1, तो एफ डैश एक्स को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स। एक्स को चाहे कुछ भी पुट कर दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमें 1 से नहीं, हमें तो 0 से देखने हैं। तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स, देयरफॉर स्ट्रिक्टली। आराम से चेक करना बेटा, 1 2, ये तो अगर आप हेल्पलेस हैं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कोई डाउट है नंबर पूछिए आप, 7 8 9 10। डाउट है नंबर पूछिए, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कल भी करवाया गया था ये। फिफ्थ में कैसे आया बेटा? देखो फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ में हमें -1 से मतलब नहीं है, हमें तो इसका इतने तक का स्क्वायर पता है। -1 को बाहर ले गए तो -3 + 4 + 1 आ गया बेटा। पूछना है बेटे, आपको पूछना काफी आसान, केवल स्टेप नंबर पूछना है। तो कल भी करवा दिया गया था ये, अगेन रिपीट करवाया गया।
9 नंबर देखें बेटा, 9 क्लियर है क्या बेटे? और कोई मेथड सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी करेंगे आप, अगर किसी और ढंग से एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो बताएंगे। 9th नंबर बेटा देखिए, 9th रब कर रहे हैं बेटा, ये 9 नंबर। एग्जाम्पल 9 थी fx इक्वल टू cos x, और बेटा इंटरवल्स दे रखे हैं हमें, फर्स्ट पार्ट 0 to पाई, दूसरा पार्ट दे रखा है पाई टू 2 पाई, तीसरा पार्ट दे रखा है 0 to 2 पाई। चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग इंटरवल के लिए। अभी तक तो एक ही इंटरवल दे रखा था माइनस इनफिनिटी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन। तो f डैश x क्या क्या माइनस साइन x, तो f डैश x जो है हमें तो इस इंटरवल पे चेक करना है, तो 4 0 to पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। अब 0 से 180 डिग्री कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर होते बेटा? 0 to 180 डिग्री, फर्स्ट और सेकंड। 0 to पाई sin x पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, इक्वल टू 0 तो 0 और 180 पे +1 जिसको ध्यान है, नहीं ध्यान तो अपनी कोई बात नहीं, +1 जिसको ध्यान है, sin थीटा 0 तो थीटा का आंसर n पाई होता था, n कोई भी इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर, n को 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, तो 0 से 180 तक sin x हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी पॉइंट ले लो 0 से 180। 0 कहाँ होता है? n कोई भी इंटीजर था तो थीटा की वैल्यू 0 रख दो, इंटीजर का मतलब n की वैल्यू 0 +-1 +-2 ऐसे हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता था? 0 पाई +-पाई +-2 पाई, तो 0 और 180 पे 0 था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आपको पता है सब, ASTC रूल, तो दैट इंप्लाइज माइनस साइन x तो नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा, तो दैट इंप्लाइज f dash x नेगेटिव होगा और odd x belongs to 0 to pi, therefore strictly decreasing। आपको कोई डाउट है तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आंसर नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट, f dash x जो है माइनस साइन x है, पाई से 2 पाई, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए बेटा? पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई की जगह और ये 360 डिग्री, तो 180 से 360 डिग्री तक ये आपके थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो गए। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन x नेगेटिव होता है और माइनस साइन x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, therefore f dash x is positive, therefore strictly increasing। वो स्ट्रिक्टली लिखता है, आप भी लिख दोगे ग्रेटर देन 0 और इस तरह से उसने कहा है ये प्रूफ की। और 5th 6th 7th नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए, आराम से नोट कीजिए।
कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है ये बताया गया आपको। नेक्स्ट देखें बेटा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो एफ डैश एक्स आपके पास है माइनस साइन एक्स। 0 से 2 पाई तक क्या होता है बेटा, सभी क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, सभी क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, फर्स्ट फोर। तो फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट्स में ये ना तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, नॉट ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स नॉट लेस देन 0, थ्रू आउट सब जगह, थ्रू आउट सब जगह, और 0 to 2 पाई। therefore neither increasing nor decreasing, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। फॉर व्हाट इंटरवल, 0 to 5। कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग है और कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है, हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं है, हमेशा लेस देन 0 नहीं है। एफ डैश एक्स 9th बेटा, ये 8th स्टेप, 9th स्टेप। डाउट पूछिए बेटा आप, नंबर बोले 10 स्टेप तक। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर बोले आप। इलेवन नंबर देखें बेटा, 11 नंबर। इलेवन नंबर, एग्जाम्पल 11 हो गया बेटे नोट। टेंथ ट्राई करेंगे, 11 नंबर बता रहे हैं बेटा, 11। इसकी ट्रिक भी बताई गई थी, फिर से बताते हैं बेटा। एफ एक्स हमें दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। इंटरवल दे रखा है माइनस, ये नहीं कह रखा कि हमेशा इंक्रीजिंग है हमेशा डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकालेंगे 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अगर ये कह देता प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग तो कह देते इट इज ग्रेटर देन 0, कह देता है डिक्रीजिंग इट इज लेस देन 0, चाहे हमें पता है या नहीं है, मैं प्रूव करने के लिए देता। अब क्या कहा उसने, उसने कोई इंटरवल नहीं दिया, कहा है कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। तो ट्रिक क्या है, रामबाण ट्रिक। इफ f dash x is positive or negative, not clear at first। देखते ही आपको ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, जैसे इसमें नहीं पता लग रहा बीच में कोई माइनस भी है प्लस भी है, नहीं पता लग रहा। तो कैसे करना है, स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को 0 रखना, तो हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगे, एक्सपोनेंट 12 कॉमन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे आप।
मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करेंगे तो एक्स के 2 आंसर आ रहे हैं, तो 3 8 पॉइंट। एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 3 माइनस 2। स्टेप 2, नंबर लाइन ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो जो नंबर आते हैं x1 x2 उसको मार्क करेंगे। स्टेप 2, ये तो डेरिवेटिव निकाला 1 पॉइंट। स्टेप 1 ये आ गया। सेकंड स्टेप 2, नंबर लाइन बड़ी बनाएंगे नहीं कि छोटी सी बना दी, ताकि आपको क्लियरिटी है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, पहले 3 फिर माइनस 2 ऐसे नहीं है, जो पहले माइनस 2 आता है और फिर 3 आता है, ये नहीं कि पहले 3 को मार्क कर दिया। स्टेप 3, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे डेरिवेटिव फॉर ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल। अब देखिए स्टेप 3, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, एक इंटरवल। ये बन गया इंटरवल। एक इंटरवल क्या बन गया, -2 to 3। एक इंटरवल क्या बन गया, 3 to इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाएंगे तो एफ डैश एक्स इस पॉइंट पर माइनस इन्फिनिटी से -2 तक क्या आ गया, -3 -4। तो कोई एक नंबर ले लें, -3। आसान, ये नहीं कि -2.11 ले लें, -3 -4 -5 ऐसे ले लें। जैसे आप पुट करेंगे 12 -3 -3 -3 प्लस, तो बेटा ये -6, ये -1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग आ रहा है इस इंटरवल। सेकेंड थर्ड इंटरवल्स में डिवाइड किया। फोर्थ पॉइंट, ये नंबर पूछिए, आपको कोई डाउट है तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। -2 से 3 तक कोई एक पॉइंट बताइए। 0 ले लो, आसान करो। 12 0 -3 0 + 2। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग आ गया। 3 to इन्फिनिटी, कोई एक पॉइंट 3 to इन्फिनिटी में 4 ले लो। एफ डैश 4 पुट करेंगे 12 4 - 3 1 4 + 2 6, जो कि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग आ रहा है। फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पूछिए बेटा। और लगभग क्वेश्चंस में एक बार अगर पॉजिटिव आ गया तो अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव आया तो अल्टरनेट चलता है लगभग में। और जरूरी नहीं है, 99% क्वेश्चन में तो अल्टरनेट से नहीं है। फिर भी पॉजिटिव आ गया तो आप ये देख लेना कि वैल्यू रखने में गलत तो नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर व्हाट, या इंक्रीजिंग फॉर व्हाट। इंक्रीज कहाँ का हो रहा है, फर्स्ट में और एक लास्ट में। तो -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 to, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, फॉर व्हाट, -2। ये आंसर 7। नंबर पूछिए बेटा आप, नंबर 1 है आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। ये रामबाण ट्रिक ऐसे करना है बेटा। 12th एग्जांपल देखिए। 12 .
12th एग्जांपल रब कर रहे हैं बेटा इसको। fx दे रखा है sin 3x, इंटरवल दे रखा है 0 to π/2। कह रहा वो इंटरवल बताओ जहां पे इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। f डैश x हमारे पास आ गया 3 cos 3x, ये आपको पता है sin का cos 3x 3x का। अब ये नहीं कि 0 to 90 तक ये पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से 90 तक है, चेक ओपन पे कर सकते हैं, देख क्लोज पे रखा है, चेक ओपन पे कर सकते हैं। तो 3x तो 0 से 270 के बीच में होगा। ये नहीं कि 0 to π/2 देख के आप देख कहते भाई इंक्रीजिंग। तो करेंगे कैसे, रामबाण ट्रिक से करके दिखाते हैं। दूसरा मेथड भी है, नोट्स में देख लेंगे रामबाण ट्रिक से। स्टेप फर्स्ट, f डैश x को 0 रखें। तो 0 कहां पे होता है, cos 90, और 0 कहां होता है, प्लस cos 90 है। प्लस कहां का होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। कोई चीज फोर्थ में चाहिए तो 360 माइनस करके आए, तो इसको 360 माइनस 90 भी लिख सकते हैं। cos थीटा पॉजिटिव है तो इसको cos 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। रिवर्स यूज कर लिया, पहले प्लस वन में करते थे cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, पॉजिटिव होता फोर्थ में तो ये लिखिए, फोर्थ में 360 माइनस या 270 प्लस। 270 का यूज नहीं करते, पीछे साइन हो जाएगा, तो 360 माइनस 90 लिख दिया, 360 माइनस थीटा, इसको 270 कहते हैं। तो 3x के दो आंसर आ गए। स्टेप्स पूछे बेटा, फर्स्ट ये लिखना लिखो, नहीं तो हमें पता लग गया 0 से 270 के बीच में। सेकंड, थर्ड, x का आंसर 30 डिग्री और 90 डिग्री है। जिसने प्लस वन कर रखी है वो डायरेक्ट भी लिख देगा, cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 π/2। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किया जा सकता है कि प्लस 1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे। तो 2n प्लस 1 π/2 होता है, और मल्टीपल π/2। 2n प्लस 1 का मतलब और मल्टीपल π/2 का। तो और ये और नंबर हुआ, और को 1 रखा, 1 into 90 90, 3 into 90 27, प्लस 1 का रखिए तो नहीं ध्यान तो कोई बात नहीं। स्टेप 2 रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। 1 to 4 सर दोबारा बताना सर, 1 से। कौन सा बेटा, सर 1 से दोबारा बताना, फर्स्ट स्टेप से। बताते हैं बेटा। देखो डेरिवेटिव आ गया 3 cos 3x, डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो cos 3x 0, 0 बाय 10th क्लास cos 90 होता है, और प्लस 1 क्लास के अकॉर्डिंगली प्लस cos 90 है, पॉजिटिव होता है फोर्थ में। फोर्थ में कोई चीज चाहिए तो क्या चाहिए, 360 माइनस या 270 प्लस, तो 360 माइनस 90 लिख दे 270। तो x के दो आंसर आ गए 30 और 90। स्टेप नंबर पूछना पड़ेगा बेटा, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछिए। अब आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे बेटा, स्टेप 2। एक और भी मेथड है, नोट्स में देख लेंगे। 0 to 180, 0 to 90, 90 to 270, 3x की वैल्यू उस ढंग से भी ठीक है, रामबाण ट्रिक से बताया। अगला जो एग्जांपल है वो आप ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी रामबाण ट्रिक से, बुक में भी रामबाण ट्रिक से किया हुआ है। स्टेप 2, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे, 0 to π/2 है, 30 डिग्री π/6 कह सकते हैं, और 90 डिग्री खुद ही होगा। स्टेप 3, तो दो इंटरवल बने बेटा, 0 to π/6
30 डिग्री को पाई बाय 6 और पाई बाय 6 टू 90। 0 से 30 के बीच में एफ डैश एक्स देखना है। 0 से 30 के बीच में यहाँ कौन सी वैल्यू 30 डिग्री का हमें पता है, तो एफ डैश 10 डिग्री ले लो। 0 तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 3 cos 3x, तो 3 cos 30 डिग्री आया जो कि पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए, 0 to पाई बाय 6। पाई बाय 6 से पाई बाय 2 है, एफ डैश क्या लें, यहाँ 3x है, 30 और 90 है, तो 60 डिग्री ले लो, तो 3 cos 180 डिग्री आएगा। cos 180 का आंसर -1 होता है। वैसे बता दें, एक बार प्लस है तो दूसरी बार माइनस, लगभग ऐसे चलता है, तो डिक्रीजिंग है आंसर। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, दो आंसर आ गए। दो आंसर्स हो गए बेटा। स्टेप्स पूछिए बेटा आप, स्टेप्स कोई डाउट है तो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर बोले आप। कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट है तो पूछे आंसर। सर स्टेप 3 बताना सर। 3 स्टेप 3 क्या है, 3x का आंसर या तो 90 है या 3x का आंसर 270 है। 360 माइनस 90 हुआ तो 270 कहते हैं, तो 3x के दो आंसर आ गए। और +1 का ध्यान है तो cos थीटा 0, तो थीटा का आंसर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। n को 0 रखो, ऑड का 2n + 1 ऑड, तो 3x को 3x 0 है तो ये थीटा है, तो थीटा का आंसर क्या हो गया, 90 या 270, 90 into 1 या 90 into 3। तो x के दो आंसर है, 30 और 90। फिर इसको डिवाइड कर दिया, 30 और 90, 0 और 30 के बीच में 10 डिग्री ले लिया, 30 और 90 के बीच में 60 डिग्री ले लिया। यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग। नंबर पूछे बेटे और डाउट है तो बेटे ये एग्जांपल्स आपको पूरे करने हैं। सॉल्यूशंस पीडीएफ आपके पास है, नोट जिसके पास नहीं है वो कलेक्ट कर लेना। तो कल बेटे, कल डाउट क्लास रखेंगे रिलेशन फंक्शन की। अगर किसी का है तो हमें फोन करेगा, 1 से 1:30 के बीच में हम डाउट क्लास लेंगे, 1 से 1:30 के बीच में, अगर किसी का डाउट है। नहीं तो बेटा टेस्ट लेंगे इवनिंग में 9 बजे, आपको मैसेज भी कर देंगे। तो बेटा प्रैक्टिस करनी है, सेकंड एक्सरसाइज करनी है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाए। और कोई बात कहना चाहते हैं तो बोले आप। तो ठीक है बेटा, बाय। आपको तैयारी करनी है बेटा।